और अभी हम आज बात जिसके ऊपर करने जा रहे हैं उस आदमी के कुकृत्य का पर्दाफाश करना ज़रूरी है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उस व्यक्ति के बारे में सारे लोग जान जाएं कि उसका क्या कारनामा है, वो आदमी क्या करता है और क्या दिखाता है। दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का जिसका नाम है वेद प्रकाश। और यह वेद प्रकाश जो है यह एक चैनल चलाता है द एक्टिविस्ट। अब हमको इस समझ में नहीं आता है कि लिखा है द एक्टिविस्ट, तो ये कौन सी का एक्टिविस्ट है? पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है कि सोशल एक्टिविस्ट है? क्या चीज़ का एक्टिविस्ट है? लेकिन इसके कारनामों को, इसके क्रियाकलापों को देखने से यह मुझे प्रतीत होता है कि यह सामूहिक, सांप्रदायिक, जातीय दंगा भड़काने वाला एक्टिविस्ट है। इसका जो कारनामा है इससे समाज में विद्वेष फैलता है और जातीय सद्भावना बिगड़ता है और जातीय दंगा फैलाने का ही काम करता है। अब सुनिए इसका कारनामा। जब कोई न्यूज़ बनाएगा, जब कोई खबर चलाएगा तो उस खबर को, उस न्यूज़ को जात से जरूर जोड़ेगा। कभी ब्राह्मण से जोड़ेगा, कभी भूमियार से जोड़ेगा, कभी राजपूत से जोड़ेगा, कभी हिंदू के अन्य जातियों से जोड़ेगा। और यह दिखाने का प्रयास करता है कि यह दलितों का बहुत बड़ा हितैषी है, जबकि सच्चाई यह है कि यह दलितों का हितैषी नहीं है। इसका भी हम प्रमाण देंगे आपको, इसका पूरा पुख्ता प्रमाण देंगे और बताएंगे कि कैसे यह दलितों का भी हितैषी नहीं है। यह केवल दलित के नाम पर अपना चैनल और अपना भविष्य में बनने वाले राजनीति को चमकाना चाहता है। इसका कैसे है यह भी हम बताएंगे। इसका जो भी न्यूज़ चलेगा, जैसे आनंद मोहन सिंह का रिहाई का आया, हमको आनंद मोहन सिंह के रिहाई से और उस कानून से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको मतलब ये है कि जब एक देश एक संविधान है तो एक कानून होना चाहिए। अब देखिए, ये जो दलित का अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा बनता है, यह बताता है अपने हर खबरों में कि दलित को अन्य चैनल वाले नीचा दिखाते हैं। अन्य चैनलों में केवल तिवारी, मिश्रा, पांडे यही लोग हैं, दलित को कोई नहीं रखता है। तो क्या पूरा इतिहास रखा है सब चैनल वाला का? अब देखिए इस वेद प्रकाश का कारनामा। हम भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब है बृहद हिंदी कोश। उस बृहद हिंदी कोश के किताब में हमने देखा कि डोम जाति, चमार जाति के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उन बहुत ही घिनौना शब्द लिखा है डोम के बारे में, चमार के बारे में। वैसे स्क्रीन पर हम इस किताब को चला देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब समझिए कि बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो बहुत ही घटिया शब्द है। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की किताब में लिखा है। तो मैं सोचा कि ये बहुत दलितों की बात करता है, तो क्यों नहीं ये बात इसको बताएं कि इसके लिए आवाज़ उठाएगा और इसका सुधार भारत सरकार करेगी। तो इसके लिए मैंने इसको फ़ोन किया। पहली बार फ़ोन उठाया और उसके बाद बोला कि क्या मामला है आप बताइए। तो मैंने इसको बताया। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये फ़ोन नहीं उठाया। स्क्रीन पर चल रहा है कि मैंने इसको कितनी बार फ़ोन करने का प्रयास किया, ये भी आप लोग देख लीजिए। इसको मैंने व्हाट्सअप मैसेज किया, स्क्रीन पर व्हाट्सअप मैसेज भी चल रहा है, ये भी देख लीजिए। इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब आप लोग बताइए कि जब डोम और चमार जाति के ऊपर भारत सरकार के किताबों में गलत लिखा गया था, गलत विचार दिया गया था, तो ये कौन दलित का हितैषी है कि उसके लिए आवाज़ नहीं उठाया, उसको सुधार कराने के लिए प्रयास नहीं किया? और जब हम प्रयास कर रहे थे तो हमको सहयोग भी नहीं किया और ये मुँह चुरा के भाग गया। इसको क्या बोले? मुँह चोर नहीं बोले तो क्या बोले? इतना पीछा किए, इतना फ़ोन किए, इतना मैसेज किए, लेकिन ये नहीं किया। इसलिए प्रतीत होता है कि यह ढोंग करता है, दलित के विकास का ढोंग करता है और दलित के नाम पर ये अपना राजनीति चमकाने का प्रयास में है। लेकिन है वेद प्रकाश, कान खोल के सुन लो, तुमको हम पूरे समाज में तुम्हारा क्या चेहरा है ये दिखा कर रहेंगे। और कितना तुम दलित का हितैषी है, तुम दलित का हितैषी नहीं है, तुम अपना हितैषी है। तुम दलितों के बारे में कुछ नहीं सोचता है। अब देखिए कि हमने जब वेद प्रकाश ने इस बात को नहीं उठाया, इस बात को संज्ञान में नहीं लिया और मुंह चुरा के भागने लगा, इससे मुझे यह प्रतीत हुआ कि यह डोम जाति और चमार जाति से विद्वेष करता है।
ये नहीं चाहता है कि उन लोगों का विकास हो, उन लोगों का भलाई हो। और भारत सरकार ने ही अगर इन जातियों को कलंकित किया है तो इनके माथे से कलंक हटे। तो हमने 24/5/2022 को हमने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में हमने लिखा कि महाशय, आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो बृहद हिंदी कोश का किताब है, उस किताब में डोम और चमार जाति के लिए बहुत ही अपमानजनक और अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने उस किताब का फोटो स्टेट भी इंक्लोज करके भेजा। तब देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हमको क्या मैसेज आ रहा है। हमको प्रधानमंत्री कार्यालय से मैसेज आ रहा है कि जो आप ये आवेदन दिए हैं वो हमारे विभाग का नहीं है। अब तो नहीं, दर्शक लोग आप लोग भी बता दीजिए और शेयर कर दीजिए कि और लोग भी देखेंगे तो बताएंगे कि प्रधानमंत्री का विभाग कोई अलग होता है क्या है। प्रधानमंत्री के विभाग में तो पूरा भारत का विभाग आता है। तो उस मैसेज में एक और ऑप्शन था कि अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसके लिए अपील कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देखिए जो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा था, स्क्रीन पर चल रहा है, उसको देखिए। जब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के मैसेज को अपील में डाला तो पुनः प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र आया मेरे पास, और उस पत्र में लिखा हुआ था और उसके साथ एक कॉपी इनक्लोज था, यानी एक और पन्ना उसमें संलग्न था। उस पन्ना में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के साहबों ने लिखा है, वो फाइल का ऑर्डर शीट है, वो भी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बृहद हिंदी कोश जो किताब है, यह बहुत बड़ी किताब है और इतनी बड़ी किताब को लिखने में ये छोटी मोटी त्रुटि हो सकती है। अब आप लोग सोचिएगा कि किसी जाति के बारे में अपमानजनक और अपशब्द का प्रयोग करना ये छोटी मोटी बात है, इतनी बड़ी भूल हुई है। तो अगर वो गलती किया है, वो किताब जब छपता है तो उसका विशेष कमेटी होता है। जो उसका विशेषज्ञ कमेटी होता है तो कमेटी पैसा लेकर आता है। जब पैसा लेके इन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया, ऐसा काला कारनामा किया, तो उन लोगों पर भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जातीय उन्माद फैलाने वाला मुकदमा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मुझे जो पत्र आया, वो भी पत्र स्क्रीन पर चल रहा है, वो भी देखिए। और जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो पत्राचार किया है, जो इसको छोटा सा त्रुटि बता रहा है, उसको भी देखिए कि उसने क्या कहा कि ये छोटा सा त्रुटि है। ये क्या छोटा सा त्रुटि है, ये बहुत बड़ा त्रुटि है। मैं बता ही देता हूं कि क्या लिखा हुआ है। उस किताब में डोमिनी को बेश्या से सम्मानित बताया गया है, बेसिया जैसे शब्दों से उसको अपमानित किया गया है। क्या बेसिया का मतलब आप समझ रहे होंगे कितना खराब बात है। चमार को नीच और छुआछूत वाला जाति बताया गया है। अब हम पूछना चाहते हैं वेद प्रकाश से, तो पूछिए लिए वेद प्रकाश का काला कारनामा तो दिखाइए दिए, इनका काला चिट्ठा हमेशा हम खोलते रहेंगे। अब आ जाते हैं एक नजर भारत सरकार पर। मैं ये पूछता हूं कि उस किताब में जात का परिभाषा इनसे कौन पूछ रहा था? कौन बोला था कि जात का परिभाषा लिखिए और आप इतना गलती बात लिख दीजिए हैं? आपको अगर लिखना ही था तो लिख देते डोम का मतलब, कि डोम का मतलब लिख देते कि हाँ डोम एक भारत में रहने वाली जाति है जो हिंदू के बहुत संस्कारों में काम आती है। डोम के द्वारा दौरा बनाया जाता है, सुपा बनाया जाता है, लिख देते। तो ये बताइएगा कि इस भारत सरकार के कारनामा और ये जो दो एक्टिविस्ट है ये वेद प्रकाश, इसका कारनामा आप लोग बताइएगा और अपना विचार दीजिएगा। पुनः आग्रह है कि ऐसे वेद प्रकाश जैसे काला करतूत, काला कारनामा करने वाले को क्या करना चाहिए, इसका क्या सजा होना चाहिए। तो बस हमको यही है, मुझे ये लगता है कि इसका सजा ये होना चाहिए कि ये पूरे देश क्या विदेश के लोग खबर देखे और जान जाए कि यह दलित है और दलित का ढोंग करता है, दलित के विकास की बात करता है, वो ढोंग है। ये दलित का विकास नहीं चाहता है, क्योंकि अगर दलित का विकास हो जाएगा ना तो इसका राजनीति क्या चमकेगा। तो आप ही बताइएगा कि कौन एक्टिविस्ट है, कि सोशल एक्टिविस्ट है, कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, कि समाज में जातीय दंगा फैलाने वाला एक्टिविस्ट है। इस पर इसके हिसाब से देशद्रोह का इस पर मुकदमा होना चाहिए। अपना विचार जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार, जय जनता।